पूरी घटना हुई थी उसके बाद विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और उसके बाद से कार्रवाई लगातार शुरू हो गई थी। पिछले 2 दिनों से लगातार ये कार्रवाई चल रही है और आज तीसरा दिन है जब ये बड़ी कार्रवाई हो रही है माफियाओं के खिलाफ। कहा जा रहा है कि ये फाइनेंसर है अतीक अहमद का और उसी वजह से उमेश पाल हत्याकांड में इस पर कार्रवाई हो रही है। बड़ी बात यह है कि जो 3 मंजिला इमारत है उसको फिलहाल गिराने का काम चल रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में बताया जा रहा है कि इसका भी हाथ था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है और इसी को लेकर के खूब सियासत भी हो रही है। रुमान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त प्रयागराज से जुड़ गए। रुमान, क्या तस्वीर है वहां पर, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल प्रयागराज के असरौली में अतीक अहमद के माफिया साम्राज्य से जुड़े हुए गुर्गों पर लगातार कार्रवाई जारी है। तीसरा दिन है बुलडोजर एक्शन का। ये आप देख सकते हैं कि ये घर है जो माशुकुद्दीन का घर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये माफिया अतीक अहमद का फाइनेंसर था। इस शख्स माशुकुद्दीन के ऊपर भी 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इस पूरे परिवार पर 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि जो ज़मीन है इस पर यह मकान अवैध तरीके से बनाया गया था, नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया था। और दूसरी चीज़ ये कि पीछे की तरफ मकान के सामने आप देख सकते हैं कि एयरफोर्स का इलाका है, जहाँ पर एयरफोर्स के रडार सिस्टम लगे हुए हैं। जब ये मकान बन रहा था इस जगह पर, उस समय एयरफोर्स की तरफ से भी आपत्ति जताई गई थी। अब जो देखिए, बात करने को अभी कोई राजी नहीं है क्योंकि परिवार के लोग थे। आप देख सकते हैं कि घर का जो सामान है वो बाहर निकाल कर डाल दिया गया है। थोड़ा समय दिया गया था, जिसके बाद ये घर चूंकि बन ही रहा था और उसके बाद ये जो सामान है आप देख सकते हैं कि घर को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। जो घर से जुड़े हुए सदस्य हैं वो यहाँ से सामान निकलवाने के बाद चले गए। स्थानीय लोग हैं, इनसे कोशिश करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे भाई, क्या कहना चाहेंगे? हो तो रहा है, जो दिखाइए उधर ही जो हो रहा है दिख तो रहा है। आदमी मर रहा है, पैसा लगाते लगाते ऐसे ही मर जाएगा भाई। सोचो, पहले आपका मकान होता तो आप क्या बताते? अभी इससे पहले भी तो 4 मर्डर हुआ था। क्या वो इंसान नहीं थे, खाली गरीब थे ना, इसलिए ना। हाँ, ये मतलब ये पैसा वाले थे तो इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई मासूक प्रावधान का कोई अतीक सांसद से जुड़ा नाता कोई दिखा दो तो है उनके ऊपर। बताया जा रहा है कि इस चीज़ से कोई वास्ता हो दिखाओ। जिनका नाम मकान है उसका कोई मुकदमा दिखा दीजिए। ये स्थानीय लोग हैं, इनके रिश्तेदार भी हैं ये, और बताया जा रहा है कि ये ज़मीन माशुकुद्दीन की है, लेकिन उनके बेटे और बहू के नाम पर ये मकान कर दिया गया था। लेकिन इस मकान का नक्शा पास नहीं हुआ था और सीधे तौर पर एयरफोर्स की तरफ से भी इस मकान को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया गया था। और साथ ही साथ जो माशुकुद्दीन है प्रधान, उनके ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। परिवार के ऊपर टोटल 40 से ज़्यादा मुकदमे हैं। हिस्ट्री शीटर रहे हैं और सीधे रुमान, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आसपास के लोग हैं वो क्या बता रहे हैं? इनके घर के लोग कौन कौन से लोग शामिल थे, क्या मिला इनके घर में और पुलिस ने इससे पहले कौन सी कार्रवाई की थी? देखिए, इससे पहले भी चिन्हित हुआ था ये मकान 2020 में, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, लेकिन उस समय इसको बुलडोज नहीं किया गया था। ये मकान अभी बन ही रहा था, अभी इसमें रहने वाले लोग नहीं आए थे और ये जो सामान है ये यहाँ पर बाहर निकाल दिया गया है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन ये मकान था। जो माशुकुद्दीन है उनके समधी यहाँ पर थे, क्योंकि माशुकुद्दीन खुद नहीं है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लाइव है, कोई बात नहीं, तो बिल्कुल कोई बात जहाँ रखना है बात वहाँ रखेंगे। हमारे सामने कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग हैं, माशुकुद्दीन के बेटे की जिनसे शादी हुई है उनके पिता हैं, और बताया जा रहा है कि ये मकान उनकी जो बहू है उनके नाम पर कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, सीधे तौर पर ये अतीक अहमद के माफिया साम्राज्य से जुड़े हुए लोगों की ईंट से ईंट बजाने का काम किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। शूटर्स अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि जल्दी जो उमेश पाल के हत्यारे शूटर थे, हत्या में इन्वॉल्व शूटर थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कितने बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है रुमान? देखिए, बिल्कुल बुलडोजर 2 बुलडोजर हैं जो कि
साइड में लगे हुए हैं और तीसरी पोकलैंड मशीन है जो कि बहुत हैवी मशीन मानी जाती है, चेन से चलती है और इसको अलग से कैरी किया जाता है एक ट्रॉलर में, जिसमें ये आई है पोकलैंड मशीन और 2 बुलडोज़र के ज़रिए ये कार्रवाई की जा रही है। कल भी यही बुलडोज़र थे जिन्होंने 2 दिन से जो कार्रवाई हो रही है वो इन्हीं बुलडोज़रों के ज़रिए हो रही है। सीधे तौर पर अतीक अहमद से जुड़े हुए लोग हैं, उनका फाइनेंसर है जो माशुकुद्दीन है, वो अभी यहाँ पर मौके पर नहीं है। हालांकि उनके खिलाफ भी 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं, पूरे परिवार पर 40 से ज़्यादा मुकदमे हैं और पूरी इनकी हिस्ट्री शीट है। अतीक अहमद से जुड़े हुए काफ़ी खास करीबी लोगों में इनका नाम जाना जाता है। फाइनेंसर के तौर पर बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के फाइनेंसर थे और जो उसके गुर्गे हैं या शूटर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने का काम किया करते थे। ये मकान अभी बन ही रहा था और यहाँ पर अभी शिफ्टिंग नहीं हुई थी, फिनिशिंग का काम चल रहा था और एयरफोर्स के द्वारा भी इस पर ऑब्जेक्शन उठाया गया था। नक्शा ये पास नहीं था, अवैध तरीके से ये मकान बनाया गया था, जिसके बाद अब जो कार्रवाई है, जो योगी का बुलडोज़र है, वो अतीक अहमद के जो माफिया साम्राज्य से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर ऐसे ही चल रहा है। रुमान, पूरा घर गिराने के लिए पीडीए का बुलडोज़र पहुंचा या फिर कुछ हिस्सा गिराया जाएगा? देखिए, पूरा घर ही जमींदोज किया जा रहा है। 3 दिन से बुलडोज़र का एक्शन जारी है, बल्कि कई साल से यहाँ पर अतीक अहमद के खिलाफ बुलडोज़र का एक्शन जारी है। अतीक अहमद के तमाम घर गिरा दिए गए हैं, साथ ही साथ उसके जुड़े हुए लोगों के भी अब पिछले 3 दिन से पूरे घर जमींदोज किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हिस्सा तोड़ा जा रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा घर ही अवैध निर्माण है, ऐसा बताया जा रहा है। एक हिस्ट्री शीटर की संपत्ति है ये और उन कंडीशनों में मकान गिराया जाता है जब वो या तो अपराध से अर्जित संपत्ति से बना हो या फिर नियमों को ताक पर रखकर बना हो। यहाँ पर ये दोनों ही मामले हैं और इसी के चलते ये मकान गिराया जा रहा है जो कि माशुकुद्दीन का है, जो उसने अपने बेटे और बहू के नाम कर दिया था। लेकिन बताया जा रहा है कि अपराध से अर्जित धन से ये पैसा लगाकर ये मकान बनाया गया था, नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया था और अतीक अहमद के माफिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माशुकुद्दीन है जो कि फाइनेंसर का भी काम करता था, उसके गुर्गों को, शूटर्स को फैसिलिटेट करने का भी काम किया करता था। रुमान, ये भी बताइए कि क्या और आरोप हैं मस्कुद्दीन पर? अतीक से कब से रिश्ते थे, कब से फाइनेंस कर रहा है और क्या जानकारी अब तक प्रशासन ने दी है? 59 साल की उम्र है माशुकुद्दीन की और काफ़ी लंबे अरसे से करीब 25-30 साल से वो जुड़ा हुआ है अतीक अहमद के साथ में। असरौली जो इलाका है, अहमदपुर असरौली प्रयागराज का, यहाँ के रहने वाला है। प्रधानी का भी चुनाव लड़ा था और आपराधिक छवि का ये माशुकुद्दीन है। 1 दर्जन से ज़्यादा करीब 16 मुकदमे हैं जिसमें 307 के मुकदमे हैं, मारपीट के मुकदमे हैं, रंगदारी के मुकदमे हैं, धमकी देने के मुकदमे हैं और साथ ही साथ इसके परिवार से जुड़े हुए लोगों में, इनके बेटे हों या भाई हों, उनके ऊपर भी टोटल मिला लिया जाए इस परिवार पर तो इसी संगीन धाराओं में 40 से ज़्यादा मुकदमे हैं। फाइनेंसर का काम किया करता था, जो तमाम ऑपरेशंस होते थे पैसे के लेन देन के या फिर पैसे को खपाने के, वो बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का फाइनेंसरों में से एक खास फाइनेंसर माशुकुद्दीन है और इसके ज़रिए ही पैसा, जो अतीक अहमद का पैसा है वो कई जगह पे बेनामी संपत्तियों में और दूसरी जगह पे लगाया जाता था। और आज अतीक अहमद के इस खास गुर्गे के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, ये कोई आम किसी अवैध निर्माण को गिराने की घटना नहीं है, बल्कि ये जो बुलडोज़र चल रहा है, ये माफिया जो बेखौफ हो चुका था या माफिया जो ये सोचता था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, उसके मंसूबों पर ये बुलडोज़र चल रहा है। और एक एक करके जिस तरह से अतीक अहमद के जो करीबी माफिया से जुड़े हुए लोग हैं उनके घर गिराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद जिस तरह से खौफ में है, उसका खौफ दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसने अपनी अर्जी लगाई है कि उसको साबरमती जेल से यूपी शिफ्ट ना किया जाए। रुमान, एक चीज और समझाइए दर्शकों को। आप ये कह रहे हैं 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और तमाम मामलों में ये वांछित था और ये भी कह रहे हैं कि अतीक का फाइनेंसर है। उमेश पाल हत्याकांड में ये कैसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था? देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर्स थे वो अतीक अहमद के गुर्गे थे, अतीक अहमद के शूटर्स थे। अतीक अहमद का बेटा भी उनके अंदर शामिल था, जैसा कि पुलिस की जांच में सामने आया है। और सीधे तौर पर कल जिस मकान को गिराया गया था वहाँ पर हथियारों की दुकान थी। ऐसे ही पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि सफदर अली जिनके मकान पे कल बुलडोज़र चला था, उनकी दुकान से जो गोलियां और पिस्टल वगैरह थे, हथियार,
वो अतीक अहमद के गुर्गों को दिए जाते थे। अब ये जो माशूकुद्दीन का घर है, माशूकुद्दीन फाइनेंसर था। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी अतीक अहमद का जो फाइनेंस था उसको कहाँ पर बेनामी संपत्तियों में लगना है या फिर किसी ऑपरेशन के लिए या किसी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, किसी वारदात को अंजाम देने के लिए पैसा कहाँ से कहाँ जाएगा, वो सारी चीज़ें देखता था। ये इन्वेस्टिगेशन में कई चीज़ें सामने आई हैं जिसमें पैसा, क्योंकि जो शूटर्स थे उनको हत्या करने से पहले तमाम चीज़ें खरीदनी थी, तमाम उनको फैसिलिटेट किया गया था। साथ ही साथ जब वो फरार हुए तो उनको कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, पैसा चाहिए, खर्चा चाहिए, वो तमाम चीज़ों में माशूकुद्दीन का हाथ था, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी 16 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जो कि संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और पूरे परिवार का आपराधिक रिकॉर्ड है। पूरे परिवार पर 40 के करीब मुकदमे दर्ज हैं। तो सीधे तौर पर अतीक अहमद से जुड़ा हुआ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स है जो अतीक अहमद का फाइनेंस भी देखता था और उसके गुर्गों को फैसिलिटेट करने का भी काम किया करता था, जिसके घर पर आज बुलडोजर चल रहा है। रोमानिक, ये बड़ा संदेश भी है कि यूपी में अगर अपराध होगा तो कार्रवाई इसी तरीके से होगी, क्योंकि अब एक वक्त था जब प्रयागराज में ऐसी तस्वीरें आती थी, वो बहुत पहले की बात है, दशकों पहले की बात है। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में जो तस्वीर आई थी उसके बाद से लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन क्या एक संदेश भी है कि अगर यूपी में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो यही हाल होगा। देखिए, अब सिर्फ संदेश वाली बात नहीं बची है, बल्कि जो संदेश था उसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। और इसी के चलते अतीक अहमद हो या उसका भाई हो, जो तमाम माफिया हैं, वो खौफ के साए में है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। यूपी आने से वो डर रहा है। जिस यूपी में उसकी तूती बोला करती थी वहाँ पर आने से डर रहा है और वो नहीं चाहता कि उसको यूपी लेकर आया जाए, साबरमती जेल से उसको यूपी शिफ्ट किया जाए। ये भी अर्जी लगाई है कि उसकी आगे जो भी सुनवाई हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। यही हाल जेल के अंदर बंद अतीक अहमद के बेटों का भी है, अतीक अहमद के भाई का भी है, जो बेखौफ होकर घूमा करते थे और उनको लगता था कि उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये जो मैसेज है ये वापस खौफ की शक्ल में माफियाओं के चेहरे पर झलक रहा है, माफियाओं की हरकतों में झलक रहा है। और जो उनके गुर्गे हैं वो दुम दबाकर भागे हुए हैं। एक एक करके 3 दिन से लगातार प्रयागराज में जो बुलडोजर एक्शन जारी है, उसके बाद अतीक अहमद का जो खौफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन ये दिन अतीक अहमद के कैसे कट रहे हैं ये बहुत अच्छी तरह से पुलिस प्रशासन भी जानता है और वो भी जानता है कि किस खौफ में है। और अतीक अहमद के जो तमाम गुर्गे हैं, जो उसके खास लोग थे, जो उसके दम पर उसके साम्राज्य को बढ़ाते थे, बदमाशी करते थे, वो खौफ के साए में है कि अब अगला नंबर किसके मकान का है। जी, नजर बना के रखिएगा रोमान, लगातार आगे आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन योगी सरकार का बुलडोजर प्रयागराज में लगातार कार्रवाई कर रहा है और अब मस्कुद्दीन पर, उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है। आरोप है कि ये फाइनेंसर है और इसने पैसे लिए और लिए अतीक का करीबी बताया जा रहा है। अब उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार ये कार्रवाई चले। एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेने, फौरन लौटेंगे। रूस का पंच यूक्रेन से अमेरिका तक हड़का। पुतिन की सेना तैयार, फाइटर जेट से होगा वार। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होते ही पुतिन मिशन जीत में जुट गए हैं। पुतिन यूक्रेन को जीतने के लिए एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। इस बार यूक्रेन पर पुतिन की सेना 2000 फाइटर जेट से हमला करने वाली है। पुतिन ने हमले की तैयारी पूरी कर ली है, बस वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। पुतिन जिन फाइटर जेट से हमला करने की तैयारी में हैं, वो हैं सुखोई 30, सुखोई 35, मिग 31, सुखोई 57, सुखोई 34।
ये वो खतरनाक फाइटर जेट हैं जो बीते 1 साल से यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं और पुतिन एक बार फिर यूक्रेन पर जोरदार वार करने की तैयारी में हैं। 17 फरवरी को पुतिन बेलारूस दौरे पर जाकर रूसी सेना की तैयारी। तस्वीर इस वक्त आप देखिए प्रयागराज की ये तस्वीर जहां पर बुलडोजर चल रहा है और अतीक के करीबियों पर यह कार्रवाई लगातार चल रही है पिछले 2 दिनों से। अब मस्कुद्दीन के घर पर बुलडोजर चल रहा है। मस्कुद्दीन पर आरोप है कि यह अतीक का फाइनेंसर है। अतीक अहमद का फाइनेंसर था आरोपी मस्कुद्दीन और तकरीबन 16 मामले दर्ज हैं मस्कुद्दीन पर। और ये देखिए आसपास के लोग वहां पर मौजूद हैं जो इस वक्त देख रहे हैं बुलडोजर चलते हुए। हालांकि जब हमारे सहयोगी रुमान ने लोगों से बात करने की कोशिश की, कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये कार्रवाई लगातार चल रही पिछले 2 दिनों से और अब तो मस्कुद्दीन पर ये बड़ी कार्रवाई उसके घर पर हो रही है। बताया जा रहा है कि 3 मंजिला इमारत और अब कार्रवाई हो रही है।